नगर पालिका गोला कार्यालय में आज गोला मंदिर में जो मेला होता है श्रावण मास में, जिसमें बहुत भारी संख्या में भीड़ आती है अन्य जनपदों से, उसकी तैयारी को लेकर के बैठक की गई। परंपरागत रूप से ये हर साल मेला होता है और अगले साल मुझे लगता है नवीन कॉरिडोर बन चुका होगा, तो परंपरागत अवस्था का शायद ये आखिरी इस तरह का आयोजन होगा। आज की बैठक में माननीय विधायक श्री गिरी जी ने भी प्रतिभाग किया और हम लोगों ने बहुत डिटेल में चर्चा की कि किस तरह सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। सर्वप्रथम सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। उसके अलावा श्रद्धालुओं के लिए सड़कों पे गड्ढे नहीं होने चाहिए, जल भराव नहीं होना चाहिए, अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, दुकानदारों द्वारा साफ सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने भी प्रतिभाग किया। सबके द्वारा आश्वस्त किया गया कि वो मेले के आयोजन में पूरा सहयोग करेंगे। जहाँ तक चिकित्सीय व्यवस्था है उसके लिए भी निर्देश दे दिए गए हैं कि सीएमओ द्वारा एम्बुलेंसेस खड़ी की जाएंगी और उसमें सभी महत्वपूर्ण दवाइयाँ होंगी और पूरे कार्यक्रम को सकुशल ढंग से आयोजित किया जाएगा। किसी भी श्रद्धालु को कोई भी दिक्कत ना आए। कई सारे ऐसे नए अधिकारी हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है, वो पहली बार इस मेले को करेंगे, उनको भी सजग कर दिया गया है कि अपनी ड्यूटी को अच्छे से करें। और सबको ये भी कहा है कि अभी हमारे पास काफ़ी समय है, आज 6 तारीख है और 22 तारीख से लगभग 15 दिन है हमारे पास, तो और भी कोई शिकायत है, कोई भी ऐसा विषय है जिस पर ध्यान आकर्षित नहीं हुआ है तो तत्काल हमें बताएं, हम उस पर भी कार्रवाई करेंगे। पहाड़ों पर बारिश होती है, इस वजह से जल नदियों बढ़ जाता है, उसमें निचले इलाके में पानी भर जाता है। इसके लिए जो व्यवस्था की गई है बाढ़, देखिए बाढ़ को लेकर के हर साल सरकार द्वारा बाढ़ चौकी और बाढ़ केंद्र और बाढ़ शरणालय की व्यवस्था की जाती है। यहाँ पे जितने भी बाढ़ प्रभावित लोग होते हैं उनके रहने, खाने पीने की व्यवस्था की जाती है। यहाँ तक कि छोटे बच्चों की पढ़ाई की भी व्यवस्था की जाती है। उनको तिरपाल दिया जाता है, उनको राशन की सामग्री दी जाती है और अन्य महत्वपूर्ण सामग्रियाँ दी जाती हैं। इसके अलावा ऐसी कई व्यवस्थाएं हैं जो हम लोग अभी से हम उसकी तैयारी में जुट गए हैं, जैसे कि मच्छर की दानी देना या फिर सैनिटरी नैपकिन्स देना छोटी बच्चियों में, या फिर पेट्रोल सिलेंडर देना। ये सब सामग्री भी हम जुटा रहे हैं ताकि हम और अलग व्यवस्था करके बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जो लोग हैं उनको मदद कर सकें। हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जिन जिन क्षेत्रों में बाढ़ आती ही रही है पिछले सालों से, हमारे पास उसका पूरा डेटा है, तो हम वहाँ के किसानों को, वहाँ के परिवार वालों को भी आग्रह कर रहे हैं कि आप समय रहते शिफ्ट कर जाइए ताकि कोई भी जान माल की हानि ना होने पाए। तो लगातार हमारे एसडीएम्स जा रहे हैं, गांव में लोगों से मिल रहे हैं। जो बाढ़ की परियोजनाओं पे काम किया गया है सिंचाई की फ्लड प्रखंड द्वारा, उसका भी हमने सत्यापन कराया है और 15 जून तक जो काम सारा कंप्लीट करने के निर्देश थे वो कंप्लीट हो चुका है और उनका सबका स्थलीय सत्यापन भी किया गया है कि कहीं भी उसमें ज़रा सी भी कमी पेशी हो तो उसको भी पूरा कर लिया जाए समय रहते हुए। कटान ज़्यादा होता है तो बाढ़ पीड़ितों को जो है मुआवजा मिलने में काफ़ी देरी है। देखिए हम लोगों की ये कोशिश रहेगी कि जो ऐसे क्षेत्र में लोग रहते हैं उनको हम पहले से ही आइडेंटिफाई कर लें, उनकी संपत्तियों की जांच करा लें समय रहते, ताकि बाढ़ आने के बाद जो मुआवजा दिया जाता है सबसे ज़्यादा समय उसी में जाता है। अगर ये काम हम पहले ही करके रख लेंगे, इसका एक रफ आकलन हम करके रख लेंगे, तो आने वाले समय में हम लोगों को बहुत कम टाइम में मुआवजा देने में पॉसिबिलिटी रहेगी और उस पर हम लोग सजग रहेंगे, सभी अधिकारियों की ड्यूटियाँ भी लगाएंगे।